नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जया कहानी संसार में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसका महल गोदावरी नदी के किनारे पर था। महल में कई नौकर नौकरानी थे। उन नौकरों में से एक का नाम सोमदत्त था और वह राजकुमारी की सेवा किया करता था। राजकुमारी का नाम नंदिनी था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही अकड़ू भी थी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। नंदिनी महल के साथ लगे हुए बाग में से फूल तोड़ने गई। सोमदत्त भी उसके साथ था। राजकुमारी नंदिनी ने बाएं हाथ में चांदी की टोकरी पकड़ी हुई थी और दाएं हाथ से वह फूल चुन चुन कर टोकरी में रखती जा रही थी। जब टोकरी फूलों से भर गई तो राजकुमारी महल की ओर चल पड़ी। सोमदत्त भी उसके साथ साथ चल पड़ा। मार्ग में उन्हें एक सफ़ेद सा लंबी दाढ़ी वाला वृद्ध दिखाई दिया। उस वृद्ध के सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। वह उस वृद्ध को देखकर सोमदत्त से कहने लगी कि सोमदत्त, यह कौन है? कौन है यह व्यक्ति जिसके चारों ओर बहुत से लोग जमा हो गए हैं? नंदिनी ने सोमदत्त से कहा, तुम जाओ और जाकर पता करो कि वह वृद्ध कौन है और लोग इसके इर्द गिर्द क्यों जमा हैं। सोमदत्त राजकुमारी की बात सुनकर उस वृद्ध के बारे में पता करने के लिए चला गया और कुछ ही देर में पता करके वह वापस आया और कहने लगा, राजकुमारी, वह गरीब एक बड़ा ज्योतिषी है। वह किसी को भी उसका भविष्य बतला सकता है। राजकुमारी चकित हुई। उसने कहा, सोमदत्त, जाओ उससे पूछ कर आओ कि मेरा विवाह किससे होगा। सोमदत्त राजकुमारी की बात सुनकर फिर से चला जाता है और कुछ मिनट बाद वापस आकर नीचे मुंह करके खड़ा हो जाता है। नंदिनी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ज्योतिष महाराज ने क्या कहा? सोमदत्त ने डरते डरते कहा, ज्योतिषी ने ऐसी बुरी बात बताई है कि मैं आपके सामने कह नहीं सकता। राजकुमारी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें वह बात बतानी होगी। सोमदत्त बोला, ज्योतिषी ने ऐसी बात कही है कि मैं उसे जबान पर भी नहीं ला सकता हूँ। राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजकुमारी नंदिनी का क्रोध बढ़ता गया और वह सोमदत्त से कहती है कि तुम्हें बताना ही होगा कि उसने तुमसे क्या कहा है। यह मेरी आज्ञा है। सोमदत्त ने कहा, आपकी आज्ञा है तो बताता हूँ। ज्योतिषी ने कहा है कि आपका विवाह मुझसे होगा, यानी राजकुमारी नंदिनी का विवाह सोमदत्त से होगा। नंदिनी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहते कहते राजकुमारी ने फूलों से भरी चांदी की टोकरी सोमदत्त के माथे पर दे मारी और फिर वह मुंह फेर कर पैर पटकती हुई राजमहल की ओर चली गई। चांदी की टोकरी माथे के साथ टकराने से सोमदत्त के मस्तिष्क पर घाव हो गया और वहां से खून बहने लगा। सोमदत्त को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, राजकुमारी होगी तो अपने घर की होगी। मन में इतना कहकर वह अपना सामान बांधकर दूसरे देश की ओर चल पड़ा। कई दिन पैदल चलने के बाद सोमदत्त एक पड़ोस के नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। उसके परिश्रम और ईमानदारी से खुश होकर सेठ ने उसे अपना सहायक बना लिया। कुछ दिन बाद वहां के राजा का स्वर्गवास हो गया। नीति के अनुसार लोग नया राजा चुनने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। बहुत से राजकुमार और धनी साहूकार भी वहां आए हुए थे। थोड़ी ही देर में बैंड बाजों के साथ बादशाही हाथी वहां आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक एक करके सभी राजकुमारों की ओर देखा, सभी साहूकारों को भी देखा, परंतु वह उनके सामने नहीं रुका। वह आगे बढ़ता बढ़ता सोमदत्त के पास आकर रुक गया। उसने पुष्पमाला सोमदत्त के गले में पहना दी। जैसे ही हाथी ने सोमदत्त को पुष्पमाला पहनाई, लोग राजा की जय जयकार करने लगे। सोमदत्त को हीरे जवाहरात से जड़े गहने तथा वस्त्र पहनाए गए। फिर बाजे गाजे के साथ उसका जुलूस निकाला गया। उसके जय घोष से धरती आकाश गूंज उठे।
राजगद्दी पर बैठते ही सोमदत्त ने अच्छा शासन चलाया। वह दयालु तथा न्यायप्रिय राजा साबित हुआ। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। राजा चित्रसेन ने जब महाराज सोमदत्त का इतना गुणगान सुना तो धूमधाम से सोमदत्त से अपनी पुत्री नंदिनी का विवाह कर दिया। महाराज सोमदत्त नंदिनी की डोली लेकर अपने महल में पहुंचते हैं। रात को जब दोनों आमने सामने बैठे तो नंदिनी ने पूछा कि आपके माथे पर यह चोट का निशान कैसा है? यह जरूर किसी युद्ध में लगा होगा। सोमदत्त ने कहा, यह निशान मेरे अच्छे भाग्य की निशानी है। इसी ने मुझे महाराज बनाया है और इसी ने मुझे तुम्हारा पति बनाया है। नंदिनी ने चकित होकर कहा, क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? साफ साफ कहिए ना, यह चोट आपको कहाँ लगी? सोमदत्त ने कहा, अच्छी बात है, तुम जरा ठहरो, मैं अभी सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर सोमदत्त चला गया और थोड़ी देर बाद सोमदत्त ने आकर कहा कि कुछ याद करो। इतना कहकर उसने नंदिनी को चांदी की टोकरी दिखलाई। टोकरी देखकर पहले तो वह कुछ उलझन में पड़ गई, फिर अचानक उसे याद आया कि यह टोकरी तो वही टोकरी है जो उसने सोमदत्त के सिर पर देकर मारी थी। नंदिनी ने सोमदत्त की ओर ध्यान से देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। नंदिनी को अपने किए पर पछतावा था और उसने सोमदत्त से क्षमा मांगी और उसके बाद फिर दोनों खुशीपूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।